एनआरजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी महानगर कांग्रेस कमेटी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ट्रॉमा सेंटर पर धावा बोला है। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ 7 आरोप पत्र जारी किए हैं। नादागिन स्थित राजीव भवन में कमेटी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने मीडिया से कहा है कि एक ही परिवार को 103 करोड़ से ज्यादा धनराशि का टेंडर दिया गया है। वाराणसी महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 6 से 7 गुना ज्यादा रेट के सामान की खरीदारी की गई है। जैसे सिरिंज आधिकारिक जेम पोर्टल पर ₹1.20 में मिलेंगे, लेकिन बाहर से 2 लाख सिरिंज 7.86 रुपए में खरीदा गया है। आरोप पत्रों को दिखाते हुए बताया कि टोटल 13 सामान की खरीदारी कई गुना ज्यादा रेट पर हुई है। राघवेंद्र चौबे ने कहा कि यहाँ बीजेपी नेताओं अधिकारियों के संरक्षण में करप्शन का अड्डा बना हुआ है। अस्पताल में भारी अनियमितता व्याप्त है। ट्रॉमा सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज पर आरोप लगाया और कहा कि रिटायर्ड जज से इस पूरे प्रकरण में जांच कराई जाए। उनके ऊपर भी रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी मांगी नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। आगे किस तरह का प्रेस वार्ता रखा जाए, क्या है? आज हम सब लोग हमारे बनारस महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में नादागिन कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में जिस ट्रॉमा सेंटर की परिकल्पना आदरणीय सोनिया गांधी जी ने उत्तर प्रदेश बिहार के गरीब कमजोर तबके के इलाज के लिए उसको स्थापित कराया। आज जो ट्रॉमा सेंटर बीएचयू का पिछले 9 वर्षों में भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है, वहाँ के प्रभारी सौरभ सिंह द्वारा सारे नियम कानून को ताक पे रख करके अपने रिश्तेदार चंद्रभूषण सिंह को तमाम ठेके मुहैया कराए जा रहे हैं और लगभग हजारों करोड़ का घोटाला किया गया है। आज उन्हीं सब विषयों को लेकर के हम महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों ने, हमारे सम्मानित उपाध्यक्ष महासचिव, सभी लोगों ने बैठ करके आप बनारस के सम्मानित पत्रकार साथियों के साथ वार्ता किया है और एक 6 पेज का एक आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें तमाम उनके द्वारा किए घोटालों का मानक, जो संस्थाएं एक सिरिंज का मानक ₹1.5 तय की है, इनके रिश्तेदार द्वारा 7 से 8 रुपए में वो मुहैया कराए जा रहे हैं। जिस बेड का मानक 45 से 49,000 रुपए के रूप में सरकार द्वारा तय कराया गया है, इनके रिश्तेदार द्वारा 1 लाख रुपए में वो बेड ट्रॉमा सेंटर को उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसी तमाम अनियमितताएं इनके द्वारा लेन देन में बढ़ती गई है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इनके द्वारा किया गया है। हम आप सब सम्मानित मीडिया जनों के सहयोग से बीएचयू के वाइस चांसलर बीसी महोदय से मांग करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर सौरभ सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए किसी रिटायर्ड जज से इस पूरे प्रकरण की जांच कराएं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए और आम जनमानस के पैसों की लूट बंद हो, लोगों को वास्तविक रेट पे उनको सुविधा मिले, उनका इलाज हो। इन सभी बातों को लेकर के हम लोग परसों बीसी महोदय से 8 तारीख को हम मिलने का समय भी मांगे हैं। उनको भी ये पत्र सौंप करके उनको अवगत कराएंगे और उनको भी आज के दिन को लेते हुए 1 हफ्ते का समय देंगे। नहीं तो बनारस के कांग्रेस के लोग ट्रॉमा सेंटर के इस प्रकरण को लेकर के बनारस के हर वार्डों में, हर गलियों में उग्र आंदोलन करेंगे और इनको बेनकाब करने का कार्य करेंगे। और सीधे मैं बीसी महोदय से निवेदन करता हूं और मांग करता हूं कि अगर इन भ्रष्टाचारियों को, बीजेपी नेताओं को और उनका संरक्षण प्राप्त नहीं है, तो तत्काल प्रभाव से कल के कल उनको निलंबित करके जांच की कार्रवाई प्रारंभ हो। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मधुबन में भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मियों से मंगलवार को एनआईए द्वारा की गई छापेमारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 5 सितंबर की सुबह 5:30 बजे एनआईए की टीम भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के पदाधिकारियों के कमरे पर तलाशी लेने पहुंची, जिसमें अध्यक्ष आकांक्षा आजाद और सह सचिव सिद्धि बिस्मिल और सचिव इप्सिता रहती हैं। एनआईए की टीम में एनआईए लखनऊ में रश्मि शुक्ला, एनआईए पटना से राकेश कुमार मिश्रा, एनआईए रांची से एक आईटी एक्सपर्ट शामिल थे।
जिस टीम का नेतृत्व रश्मि शुक्ला कर रही थी। टीम में 2 महिला एसआई, 10 महिला कांस्टेबल, 2 लखनऊ से आए हुए गवाह, एक सादी वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी और एक सादी वर्दी में संदिग्ध व्यक्ति था, जो अपनी पहचान कई बार पूछने पर भी नहीं बता रहा था। इसके अलावा लंका थाने से ब्रिज कुमार मिश्रा और करीब 10 की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसके अलावा एसीपी प्रवीण सिंह लगभग 10 अन्य अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे। करीब 40-50 पुलिसकर्मी कमरे के अंदर बाहर मौजूद थे। इसके अलावा कई इंटेलिजेंस के लोग भी मौजूद थे। एनआईए ने उन्होंने सर्च वारंट दिखाया कि माओवादी होने पर और उनके फ्रंटल संगठन होने की शक पर वो हमारे सामान, कमरे, लैपटॉप, मोबाइल आदि को सर्च कर सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद इस झूठे और भ्रामक आरोप के कारण हमने इसमें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने आकांक्षा का मोबाइल फ्लाइट मोड पर डालकर आईटी एक्सपर्ट एनआईए के अधिकारी को दे दिया। उन्होंने आकांक्षा का फोन अपने साथ लिया और लैपटॉप में लगाया और कुछ भी बताने से इनकार कर रहे थे। आकांक्षा जी, किस तरह का आज कॉन्फ्रेंस रखी है और क्या है मामला? हम लोगों का आज का कॉन्फ्रेंस इसलिए कि कल हमारे कमरे पे एनआईए की एजेंसी, जो केंद्रीय एजेंसी है, वो आकर के छापा मार रही है इस शक में कि हम माओवादी से जुड़ाव रखने वाले लोग हैं या उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने हमें वारंट दिखाया, हमने जांच करने से साफ इनकार कर दिया कि आप ये भ्रामक हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप झूठा हमारे ऊपर इल्ज़ाम गढ़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ से कुछ हमारे जो मैगजीन है, साहित्य है, हमारे लैपटॉप है, फ़ोन है, ये सब कुछ सर्च किया। ये देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारा मैगजीन है, हमारा अखबार है, जो हम संगठन की तरफ से हर 2 महीने पे निकलते हैं। जो तमाम मुद्दे हैं आज के समाज के, उस पर हम इस पर लिखते रहते हैं। इसको सीज करके ले गई हैं। ये दस्तक मैगजीन है, जिसको उठा करके ले गए और इन सबको बता रही कि नक्सली साहित्य है, जो आम बाजारों में मिलता है। हम लोगों ने हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, लोगों को हम बांटते हैं। तो मेरा सवाल है कि एनआईए बताएं कि ये नक्सल साहित्य कैसे है। आप इसी के आधार पे हमको हर जगह बोल रहे हैं कि हम नक्सली हैं, हम नक्सली है। हम आपसे सवाल करते हैं कि आप इतना ज़्यादा डर चुके हैं हमारे एक्टिविटीज़ से, आप चाहते हैं कि मोदी के विरोध में कोई ना बोले, मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कोई ना करे, इसीलिए आप उनकी ही शाखा बन चुके हैं। आप सरकार की तरफ से ही काम कर रहे हैं, बीजेपी की एक यूनिट बनकर रह गए। और इस प्रचार में जितना भी लेख है वो सारा लेख हम स्टूडेंट ही लिखते हैं बीएचयू के, कोई बाहरी नहीं लिखता है कि कोई बाहरी लिख दिया, कोई नक्सली इंसान है वो लिख दिया और हम लोग छाप दिए। इसका हर एक लेख बीएचयू का और इलाहाबाद का स्टूडेंट ही लिखता है, तो इसमें कोई नक्सल वाली बात नहीं है। ये बस भ्रामक चीज़ें जो फैलाई जा रही हैं। तो कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? हम लोग अपनी बात, अपना जो पक्ष है, जो हम लोग के साथ हुआ है, किस तरह से भ्रामक चीज़ें लगा करके हम लोग पे यूएपीए या फिर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए और असल मुद्दा क्या है, वास्तविक पक्ष क्या है, उसके लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार लोकतांत्रिक ताकतों पर को दबाना चाहती है और हम लोग लोकतांत्रिक ताकतों को लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग का हमेशा आवाज़ों को उठाते हुए आए हैं। तो ये सरकार जो बीजेपी जो है, जिसकी एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी चीज़ें जो है बीजेपी आरएसएस के लिए काम करती हैं, तो हमने देखना है कि सरकार क्यों इस तरीके के कदम उठा रही है। क्या 24 का इलेक्शन आ रहा है, उसको लेकर ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं क्या, कि आखिर सरकार छात्रों से क्यों डर रही है। ये छात्र संगठन जो बीएचयू में हमेशा लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं, समानता के लिए लड़ते रहते हैं, महिला मुद्दों पर लड़ते रहते हैं, हर तरीके के मुद्दों पे लड़ते रहते हैं, आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को आतंकी, नक्सली के नाम पे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सरासर निंदनीय है और हम इस सरकार को कहना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इस तरीके से लोकतांत्रिक आवाज़ों को नहीं दबा सकते हैं और इसके लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़कों पर आएंगे और आपका इसका मुखर प्रतिरोध करेंगे। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने जीटीआर 20 के समीप 3 शातिर वाहन चोरों को पकड़ा है। उनकी निशानदेही पर चोरी से 5 बाइकें बरामद की हैं। शातिर चोरों ने जिले में विभिन्न स्थानों से बाइकों की चोरी की थी। इसके बाद इन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर ग्राहक ढूंढकर बेच देते थे। पुलिस नगर में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान भोपाली मार्ग की तरफ से बिना नंबर की बाइक से आ रहे 2 बाइक सवार पुलिस को देखकर वाहन बुड़ाकर भागने लगे। इसी दौरान हड़बड़ी में गिर गए। पुलिस ने दौड़कर अलीनगर के गंज ख्वाजा निवासी मनीष यादव उर्फ मंगरू यादव और चतुर्भुजपुर लखीमपुर निवासी लल्लू कुमार को पकड़ लिया है। उनके पास से चोरी की बाइक बरामद हुई है। वहीं उनकी निशानदेही पर पुलिस ने दूसरे स्थान से 4 बाइकें और बरामद की हैं। किसको लेकर खुलासा हो? देखिए, हमारे एसपी सर द्वारा एक रात्रि चेकिंग का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। जैसे डायल 112 की गाड़ियां रहती हैं, पैंथर रहती है और रात्रि चेकिंग अक्सर रहते हैं। मिलके अलग अलग पॉइंटों में रात्रि में विशेष तौर पे नए लड़के और बगैर नंबर की गाड़ियों की चेकिंग का अभियान चलाया है।
उसमें ये सफलता मिली है। रात्रि में भोपाली की तरफ जाने वाला जो कस्बे से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से रास्ता है स्लोप, उसके पास में एक गाड़ी मिली थी बगैर नंबर की। उनसे इनके द्वारा कड़ाई से पूछताछ किया गया। इस क्रम में इनके पास से 4 बाइक और बरामद हुई। कुल 3 लड़के पकड़े गए हैं। एक इसमें फरार है। इसमें एक पशु तस्कर भी है, उसके ऊपर पूर्व में 2 बार गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है। और ये गाड़ियाँ इनके द्वारा विभिन्न जनपदों से चुराई गई हैं, जैसे जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, इस तरीके की। आगे भी कार्रवाई की जा रही है और इनका मिलान किया जा रहा है। ये पेशेवर चोर थे सर? हाँ भाई, पेशेवर, क्योंकि इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास है। गैंगस्टर भी इनके ऊपर लग चुका है और गौ तस्करी भी इनके द्वारा की जा रही है। हाँ, पूर्व में मुकदमे 2 गैंगस्टर के दर्ज हैं। कितने, चारों पे? नहीं, मगरू के ऊपर 3 है। हाँ, एक अभी बांछे से टड़िया का, शिवा यादव बांछे से अभी। देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील अंतर्गत भटवा धर्मपुर में शिकायत पर पहुंचे जिलाधिकारी ने एक मकान में छापा मारा है। बता दें कि अधिकारी को शिकायत मिली थी कि अवैध अस्पताल का संचालन उक्त मकान में किया जा रहा था। वहीं शिकायत पर पहुंचे अधिकारी ने देखा कि महिलाओं के ऑपरेशन और अन्य तरह के इलाज एक महिला द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही मौके पर दवाइयों का जखीरा भी देखने को मिला। फिलहाल किसी तरह का कोई ऑपरेशन महिला द्वारा नहीं किया जा रहा था। वहीं अवैध अस्पताल में धूम्रपान जैसी वस्तुएं और 8 से 10 की संख्या में महिलाएं मौजूद मिली। वहीं लोगों की माने तो उर्मिला राय, जो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रिटायर्ड हैं, जिस तरह के कार्य कर रही हैं। फिलहाल अधिकारी जाँच पड़ताल में लगे हैं। वहीं स्टेशन रोड के राजपूत कटरे के पास एक और निजी अस्पताल पर भी अधिकारियों ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। बताया जाता है कि अधिकारी को नगर में अवैध अस्पताल संचालन की शिकायत मिली थी, जिस पर आज उनके द्वारा 2 जगहों पर छापा मारा गया है। डेंजियो केवल टीवी धमाका। डेंजियो लाया है सबसे सस्ता, सबसे अच्छा मनोरंजन। आज ही लगवाएं सबसे सस्ता HD पिक्चर उच्च क्वालिटी की सुविधा के साथ। संपर्क करें 9889026747, 054224548557, 9889199180। 350 रुपए प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज अतिरिक्त में डेंजियो का सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। आज ही मनोरंजन का भरपूर लाभ उठाएं।